अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर एपिसोड। यू आर वाचिंग इनसाइड स्टोरी। व्यूवर्स, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से पूरे पंजाब के अंदर तकरीबन तमाम अजला के अंदर पटवारियों की जो जॉब्स हैं उनको अनाउंस किया गया है। और ये तकरीबन एक माह पहले सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जो है वो अपनी कैबिनेट के अंदर इनको अनाउंस किया था। और अभी मरहलावार स्टेप बाय स्टेप ये तमाम जो तहसील है पंजाब की, जो तकरीबन 100 के ऊपर बन रही हैं, उनमें ये तमाम एड्स जो है वो दे दिया गया है और आस्ता आस्ता तमाम तहसील के अंदर जो एड्स है वो आ रहा है। ये जॉब्स पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आनी थी, लेकिन उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से हटा के इसको लोकल यानी लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत कर दिया गया है। ये क्यों किया गया? ये एक बहुत बड़ी इसके पीछे एक कह सकते हैं आप साजिश है। उसके रीज़न ये है कि पहले अगर ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जॉब्स होती पटवारियों की, तो उन्होंने एक बाकायदा टेस्ट लेना था और उस स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो कैंडिडेट उस क्राइटेरिया को मीट करेगा वही पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इंटरव्यू में सिलेक्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू के बाद वो पटवारी की असामी पे बैठेगा। लेकिन पंजाब की जो 100 तहसील है उनमें ये जॉब्स अनाउंस की गई, जिसकी आपको पता है उसकी स्पेसिफिकेशंस का इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका सेकंड डिवीज़न में। और ये स्पेशली जो उन लोगों को प्रेफर कर रहे हैं जिन्होंने किया हुआ इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस में और आईसीएस जिसको आप कहते हैं, या उसके बाद प्रेफरेबल है एफएससी प्री इंजीनियरिंग। 25 साल की इसकी उम्र है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी एक करप्शन के ज़िम्रे में बात आ रही है कि अभी जो इसका क्राइटेरिया है वो कोई रिटन टेस्ट नहीं है। रिटन टेस्ट नहीं है बल्कि एक 40 वर्ड्स पर मिनट जो एक टाइपिंग टेस्ट है उसको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। ये इसकी काबिलियत जांचने का कोई पैमाना नहीं है। और दिस इज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू कैंडिडेट के इनको इसके खिलाफ जो है वो एक फ़ाइल इसके खिलाफ पिटीशन दायर करनी चाहिए हाई कोर्ट में। और मुझे उम्मीद है कि ये जो जॉब्स हैं इनके बारे में हाई कोर्ट देखेगी। इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न जो मुझे अभी तक समझ आ रही है वो ये है कि तमाम एमपीओज़ को उन्होंने कोटा दिया हुआ है, क्योंकि वैसे तो तरक्याती काम किए नहीं इस गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने तमाम एमपीओज़ को कोटा दे दिया कि अपनी तहसील के अंदर ये जॉब्स हैं इनको आप देख लें। टू बी ऑनेस्ट मैं कैटेगोरिकली ये कह सकता हूँ कि ये जो जॉब्स पटवारी की अनाउंस हुई हैं तहसीलों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के बाद तहसीलों के अंदर, ये टोटली सिफारिश है। अभी तक की जो इतलात है उनके मुताबिक तकरीबन 5 से 10 लाख एक सीट का जो है वो रेट लग रहा है। आप खुद बताएं, आज से 4 से 5 माह कबल जब तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जॉब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस की थी, तो तब एक पर्चा 15 से 20 लाख में अनाउंस हो गया, बिक गया था जॉब्स अनाउंस होने के बाद। तो ये पटवारी की सामी भी वही है और इसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देख रहा है, जो कि आपका लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सिस्टम है, जो कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर है। हालांकि इससे पहले जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी उन्होंने इस पटवार कल्चर को, गिरदावरों को बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज कर दिया था। इसके अंदर उन्होंने बहुत हद तक जो है वो करप्शन को ख़त्म किया था और कंप्यूटर सिस्टम को बहुत प्रमोट किया था, आईटी सिस्टम को। लेकिन आपको पता है पटवारी की एक अपनी क्लास है, एक अपना उसका एक जॉब है, एक क्रेज़ है। हालांकि 9th स्केल है और एक इसके लिए पेपर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी करप्शन है, एक बहुत कैंडिडेट्स के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अगर आप एजुकेटर्स की जॉब्स के लिए तकरीबन 9th स्केल से लेकर 14 स्केल तक या 16 स्केल तक पेपर कंडक्ट करवाते हैं, तो वाई नॉट फॉर पटवारीज? ये बिल्कुल गलत है। पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये पेपर होना चाहिए और ये टोटली सिफारिश बेश होगा, क्योंकि ये असिस्टेंट कमिश्नर के अंडर आ रहा है और इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया में डिप्टी कमिश्नर का एक बंदा होगा, उसके बाद कमिश्नर साहब, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर और एक लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का बंदा होगा। तो ये ज़ाहिर बात उन्होंने उन लोगों को ये सीट्स देनी है जिनको उन्होंने पैसे देने। आप हमारे मुल्क में जानते हैं ये सिस्टम हो रहा है। अगर ये प्रॉपर चैनल के थ्रू पेपर्स होते तो मेरे ख्याल में वो तमाम कैंडिडेट्स जो इसके लिए एलिजिबल थे वो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतर सकते थे। देखिए, ये कोई टेस्ट नहीं है कि आप कंप्यूटर पे टेस्ट ले लें माइक्रोसॉफ्ट का और 45 वर्ड्स पर मिनट के ऊपर आप उसको देख लें कि इसकी टाइपिंग स्पीड कितनी है। ये कोई तरीका नहीं है। मेरे ख्याल में इसके खिलाफ स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया पे वॉइस रेज़ करनी चाहिए,
क्योंकि और मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स ये खुश हो रहे हैं ना कि इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है टेस्ट का पब्लिक सर्विस कमीशन का, क्योंकि उनका स्क्रीन टेस्ट बहुत मुश्किल होता है, रिटन टेस्ट आपको पता है, और उसके अंदर वो तमाम 10-12 सब्जेक्ट्स को वो डील करते हैं। तो ये उनकी खुश फहमी है कि वो अगर अपनी काबिलियत पे जॉब लेते हैं, इफ़ दे हैव नॉट रेफरेंस, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, तो इन माई हम्बल ओपिनियन दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। द रीज़न इज़ कि इसके लिए पैसा चलेगा, इसके लिए आपको रिश्वत देना पड़ेगी, माल चलेगा, और पटवारी के लिए आपको पता ही है, और ये बहुत गलत चीज़ है। मेरे ख्याल में पब्लिक सर्विस कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए, सीएम पंजाब को इसका नोटिस लेना चाहिए कि इसको बाकायदा एक चैनल के थ्रू, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, हालांकि पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर भी लीक हुए हैं, अगर वो अदारा अपनी क्रेडिबिलिटी को संभालने में मुश्किल उसको पेश आ रही है, तो एक आम जो अदारा है या लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है, उन्होंने अभी तक इन टेस्ट को कंडक्ट किया ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी करप्शन है, एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है स्टूडेंट्स के साथ, और एक बहुत बड़ी चाल है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप दूसरे तरीके से स्टूडेंट्स को जो है वो बता रहे हैं, हालांकि वो स्टूडेंट एलिजिबल हो ही नहीं सकते जिनकी सिफारिश नहीं है। तो बराए मेहरबानी इन तमाम MPAs और असिस्टेंट कमिश्नर्स को ये करप्शन का तरीका है। गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमने करप्शन ख़त्म करनी है, लेकिन जब एक डायरेक्टली असिस्टेंट कमिश्नर के अंडर आ जाएगा तो डेफिनेटली हर बंदा सिफारिश लेके MPA या असिस्टेंट कमिश्नर के पास पहुंच जाएगा और वहाँ पे बोलियाँ लगेंगी। ये कंफर्म बात है कि ये जो सीट्स हैं इनके अंदर पैसा चलेगा अगर ये प्रॉपर चैनल के थ्रू ना आए। मुझे उम्मीद है कि कुछ स्टूडेंट्स इस चीज़ को रेज़ करेंगे और हाई कोर्ट के अंदर ये पिटीशन दायर होगी कि ऑलरेडी पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर जो है वो आपने देखा किस तरह से जो पेपर लीक हुए थे, पब्लिक सर्विस कमीशन ने तमाम पेपर्स को कैंसिल कर दिया, उसके अगेंस्ट फिर जो है वो स्टूडेंट्स हाई कोर्ट में चले गए हैं। तो मेरे ख्याल में इन तमाम सीट्स को प्रॉपर चैनल के थ्रू, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आनी चाहिए, ताकि एक वो स्टूडेंट आए जो एलिजिबल है। देखिए, पटवारी एक बहुत जॉब, अच्छी जॉब है, एक बहुत क्रेज़ वाली जॉब है, बड़ी क्लास वाली जॉब है। आपको पता सारा लैंड का सिस्टम उसमें है, रेवेन्यू सिस्टम उसमें, एग्रीकल्चर उसमें है, विलेज के अंदर नंबरदार वो देखता है, या जितने भी सराउंडिंग के अंदर जो झैलदार के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन है, गिरदावर के साथ कोऑर्डिनेशन है, और डायरेक्ट वो एसीज के अंदर काम कर रहे हैं। सिटीज़ में भी अब उनका काम बढ़ गया। तो अगर आप इसको डिजिटलाइज़ कर रहे हैं, इसको आप IT के साथ लिंक कर रहे हैं, तो ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप एक शॉर्ट तरीका करके वो स्टूडेंट्स लें जिनके पास पैसे हैं, वो पैसे दे के आएंगे तो फिर वो करप्शन करेंगे। और इस गवर्नमेंट का तो माटो यही है कि हमने करप्शन ख़त्म करनी है। जो बंदा 5 से 10 लाख दे के आ रहा है, डेफिनेटली वो करप्शन करेगा। और 18 से 25 साल की उम्र में आप यंग जनरेशन को क्या पैगाम दे रहे हैं कि आप पैसे दे के आएँ और फिर जाके करप्शन करें। तो मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर जो है वो हाई कोर्ट और पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एक्शन लेंगे और इसको एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो तमाम पेपर्स को कंडक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक नए टॉपिक साथ अगली एपिसोड में। बहुत शुक्रिया आपका।